जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ में आसानी तूफान का असर दिखाई दे रहा है। तापमान सामान्य से लेकर के 5 डिग्री तक कम हो गया है। इसके अलावा रायपुर और कुरुद सबसे गर्म है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान आसानी का असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर दिखने लगा है। ठंडी हवाओं की वजह से प्रदेश के तापमान में एक बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। तो वही प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे चला गया है। इसके अलावा बात करें बीते दिन की, तो रायपुर और कुरुद में सबसे अधिक गर्मी रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस मापा गया। यहाँ फिलहाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा बात करें तो बरसात संभव है। आज के दिन बिजली भी गिरने की संभावना बताई जा रही है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक चक्रवात आसानी अभी तक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है और इसके असर की वजह से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव की वजह से आज के दिन प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से लेकर के मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना बन रही है। कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। इधर प्रदेश में 1-2 स्थानों पर वज्रपात भी संभव है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से बस्तर संभाग हो सकता है। इसके अलावा मई में 49 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। फिलहाल रिकॉर्ड के मुताबिक यही मई महीने की बात करें तो प्रदेश का औसतन अधिकतम तापमान 39 से लेकर के 44 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, लेकिन यह 49 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच चुका है, जो कि अब तक का सर्वाधिक तापमान है। धौरपुर में SDM कार्यालय और कॉलेज, रघुनाथपुर में उप तहसील और साथ ही साथ सहारनपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। दरअसल हम बात कर रहे हैं CM भूपेश बघेल इन दिनों भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत प्रदेश के दौरे पर निकले हुए हैं। बलरामपुर और सूरजपुर के बाद भूपेश बघेल सरगुजा जिले में लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने सहारनपुर में जन चौपाल लगाई और ग्रामीणों से बातचीत कर राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामवासियों को कई बड़ी सौगातें अर्पण की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बघेल ने ग्रामीणों की मांग पर सहारनपुर मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने में उन्नयन करने की घोषणा की। इसके साथ ही धौरपुर में महाविद्यालय यानी कि कॉलेज और SDM कार्यालय खोलने का भी ऐलान किया। तो वही रघुनाथपुर में उप तहसील, सहारनपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र, मछली नदी में पुल निर्माण करने का भी ऐलान किया। इसके अलावा बात करें एक्स्ट्रा चीजें की, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हाउस में बच्चों के साथ नाश्ता करेंगे बघेल। दरअसल बात करें तो इससे पहले भूपेश बघेल ने स्कूली बच्चों के साथ उनके पढ़ाई समेत अन्य बातों को लेकर के बातचीत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूलों बच्चों सहित कहा कि हम सरगुजा से बाहर नहीं गए हैं, तब जंगल सफारी जाना चाहते हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर को निर्देश दिया है और कहा है कि बच्चों को जंगल सफारी और नवा रायपुर मंत्रालय घुमाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास में बच्चों के साथ मुख्यमंत्री चाय नाश्ता भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में रैली और कोसा का समर्थन मूल्य अब जाकर तय हो चुका है। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ इसकी खरीदी करेगा। वजन के हिसाब से 1 से 4 रुपए तक मिलेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार अब रेशम उत्पादन के कच्चे उत्पाद यानी कि रैली और कोसा की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर करने जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने इसकी कीमत तय कर दी है। जल्दी इसकी खरीदी शुरू हो जाएगी। लघु वनोपज संघ रैली कोसा कोकुन को रेशम विभाग को देगा। विभाग स्थानीय कारीगरों के जरिए इससे रेशम के सूत बनवाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने बस्तर संभाग में रैली कोसा का समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए दर निर्धारित कर दिया है। इसके साथ ही रैली कोसा साबुत ग्रेड 1 में प्रति नग सेल भार 2.5 ग्राम के लिए 4 रुपए 20 पैसे मिलेंगे। ग्रेड 2 में प्रति नग सेल भार 2.2 के लिए, इसके अलावा 49 ग्राम के लिए 4.9 ग्राम के लिए 3 रुपए 60 पैसे तथा ग्रेड 3 में प्रति नग के लिए 1 रुपए 4 पैसे से लेकर के 2 रुपए के तकरीबन करीब अब तक दर निर्धारित हो चुकी है। अभी तक बस्तर में उत्पादित रैली कोसे को बाहर के व्यापारी खरीदते रहे हैं। इससे इसकी पर्याप्त कीमत नहीं मिल पाती थी। पहली बार सरकार खुद इसको खरीदने के लिए तैयार हुई है और इसके साथ ही रैली कोसा ककून से धागा बनाने की भी तैयारी है ताकि स्थानीय लोगों से अधिक इसका लाभ दिया जा सके।
जेल भरो आंदोलन के जरिए बीजेपी अपनी ताकत दिखाने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने पदाधिकारियों को टारगेट किया है। रायपुर में बड़े प्रदर्शनों पर रोक का विरोध करने जा रहे हैं। बिलासपुर में 16 मई को जेल भरो आंदोलन को लेकर के बीजेपी ने बड़े स्तर पर तैयारियां करनी शुरू कर दी है। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी ने इस विरोध प्रदर्शन की तैयारी को लेकर के बैठक आयोजित की। इसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने धरना आंदोलन पर प्रतिबंध लगाने समेत राज्य सरकार के फैसले को जन विरोधी फैसला बताया है। नेताओं ने कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा होने के लिए जेल भरो आंदोलन में भीड़ जुटाने के बाद पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल भाजपा के शीर्ष संगठन अब प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुट गया है। यही वजह है कि प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी से लेकर के प्रदेश सह प्रभारी और बिहार सरकार के PWD मंत्री नितिन नवीन प्रदेश के दौरे पर थे। बीच शहर में बनने जा रहा है 15 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बिलासपुर में नगर निगम की तैयारी की जा रही है। ऐसे में इंटरनेशनल लेवल की खेल सुविधाएं मिल सकेंगी। बिलासपुर में खेल को बढ़ावा देने के लिए और पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नगर निगम ने योजना बनाई है। खेल मैदान की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम ने गवर्नमेंट स्कूल के पास 12 एकड़ में खेल मैदान और 4 मंजिला ऑडिटोरियम कम स्पोर्ट्स भवन बनाने का फैसला किया है। इसमें 15 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। दरअसल शहर के साथ साथ जिले के खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान की कमी है और इसीलिए लंबे समय से मांग की जा रही थी कि खेल मैदान के अभाव में खिलाड़ियों की प्रतिभा आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे में अब नगर निगम इसके लिए राज्य शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा था, जिसने स्वीकृति पा ली है। ऐसे में 12 एकड़ में फैले इस खेल ग्राउंड के प्रोजेक्ट में एक ही जगह पर क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल सहित अन्य खेलों के लिए ग्राउंड आधुनिक तौर पर उपस्थित होने जा रहा है। मैदान आधुनिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के अनुसार तैयार किया जाएगा और स्थानीय खिलाड़ियों को भी इस स्टेडियम में खेलने और अभ्यास करने का मौका मिलेगा। 20 बंद कोयला खदानें जो है शुरू होने जा रही हैं। ये खदानें सुरक्षा तथा व्यावसायिक कारणों की वजह से बंद करी गई थी। दोबारा इसको जो है छत्तीसगढ़ की में से लगभग 4 खदानें जो है शुरू होने वाली हैं। देश में कोयले की कमी और बिजली संकट को देखते हुए कोल इंडिया ने देश के 8 राज्यों में 6 से लेकर के 12 साल पहले बंद की गई 293 में से 20 खदानों को एक बार फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ये खदानें सुरक्षा तथा व्यावसायिक कारणों की वजह से बंद करी गई थी। दोबारा शुरू होने वाली इन खदानों में छत्तीसगढ़ की 4 खदानों का नाम भी शामिल है, जिसका साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि ACCL ने टेंडर जारी कर दिया है। दरअसल 8 मई की स्थिति में देश के 173 में से 109 पावर प्लांट में कोयले के स्टॉक की 63% कमी थी, जिसमें रोजाना और कमी आ रही है। इस वजह से कई राज्यों में 10 से लेकर के 14 घंटे तक बिजली कटौतियां भी की जा रही हैं। इसीलिए कोल इंडिया ने इन बंद खदानों में एक बार फिर से खुदाई शुरू करने का निर्णय लिया है। देश के अधिकांश पावर प्लांट कोयले से बिजली बनाते हैं। इन पावर प्लांट को वर्तमान में कोयले की सप्लाई कोल इंडिया की 7 कंपनियों के अंतर्गत 8 राज्यों में 345 कोयले खदानें हैं, इनके अंतर्गत की जाती है। इनमें से 151 अंडरग्राउंड, 172 ओपन कास्ट और 22 खदानें जो है इन दोनों तरीकों से कोयला निकाला जाता है। देश में कोयला उत्पादन का 83% कोयला कोल इंडिया की खदानों से ही निकाला जाता है। मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है, जिसकी वजह से अब दहशत में अफसर लोग आ गए हैं। बिलासपुर में राजस्व के तमाम मामले लंबित है, जिसको कलेक्टर का कहना है कि गांव-गांव में शिविर लगाएं, 3 दिन में शिकायतों का निराकरण करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आकस्मिक दौरे को लेकर के बिलासपुर में अफसर लापरवाही बरत रहे हैं। यही वजह है कि लंबित प्रकरणों का अब तक निराकरण नहीं किया जा सका है। इसके अलावा बीते दिन की बात करें तो कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर के बैठक की। तब पता चला कि राजस्व प्रकरणों के साथ ही अन्य मामले काफी समय से लंबित हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को मुख्यालय में रहने के साथ ही लंबित शिकायत व समस्याओं के निराकरण के लिए गांव-गांव में शिविर लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री बघेल को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी उनके यहां आने की तारीख तय नहीं हो पाई है, लेकिन उनके निरीक्षण के पहले ही जिला प्रशासन विभागीय कार्यों को दुरुस्त करने में जुट गया है। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तल ने सीएम के निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर
पर जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा सरकारी कामकाज की समीक्षा के लिए जिलों का दौरा कर रहे हैं। कलेक्टर ने अफसरों को राशन दुकानों के बेहतर संचालन, आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल एवं शौचालयों की व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों में सभी सुविधाएं, धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का संचालन सहित शासकीय कामकाज में कसावट लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी गौठानों में गोबर खरीदी का कार्य सुचारू रूप से कार्य करने का भी निर्देश जारी किया है। पहली बार किसी पटवारी से खुश हुए मुख्यमंत्री बघेल। करजी तहसील दुरुस्त मिले रिकॉर्ड। लोगों से भी पूछा कि पर कोई शिकायत नहीं मिली। एक बार फिर से इनको शाबाशी दी है। दरअसल एक दिन पहले मुख्यमंत्री बता रहे थे कि दौरे में उनको राजस्व विभाग की सबसे अधिक शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने एक पटवारी को निलंबित भी किया है, लेकिन मंगलवार को लुंड्रा विधानसभा में पहली बार स्थिति बदल गई। एक पटवारी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री बघेल पहली बार खुश भी दिखे। उन्होंने कहा कि पहला गाँव है जहाँ पर पटवारी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है। करजी तहसील में पटवारी गयाराम सिंह ने मुख्यमंत्री का राजस्व दिखाए। ऐसे में बता दें कि उन्होंने बताया कि अपने हलके का कोई रिकॉर्ड वे अधूरा नहीं छोड़ते। उनके रिकॉर्ड, रजिस्टर और नक्शे आदि को लेकर के चौपाल में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से भी उनके बारे में पूछा। कहा यहाँ के पटवारी ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तब पर किसी ने इनसे कोई शिकायत नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि पहली बार किसी गाँव में पटवारी की शिकायत नहीं मिली है। इसके लिए उन्होंने पटवारी गयाराम सिंह की सराहना भी की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बटवाही पहुंच करके उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, आईपीडी एवं प्रसव कक्ष का जायजा भी लिया और उपलब्ध दवाइयों की जानकारी भी ली। देश भर की स्मार्ट पुलिसिंग में छत्तीसगढ़ भी शामिल हो चुका है। बीपीआरएनडी के एसपी संतोष सिंह के निजात को यहां पर जगह दी गई है। निजात एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत बहुत अच्छे कार्य किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत नशे की लत से दर्जनों को भी यहां पर छुटकारा दिया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एजेंसी बीपीआरएनडी ने देश भर के स्मार्ट पुलिसिंग के बेस्ट उदाहरणों में छत्तीसगढ़ पुलिस को भी शामिल किया है। इस वक्त राजनांदगांव के एसपी संतोष सिंह से शुरू किए गए अभियान निजात को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सराहा है। इसके अलावा बात करें तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी कि बीपीआरएनडी के भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत अधीन एक ऐसा विंग है जो पुलिसिंग के सुधार के लिए काम करता है। बीपीआरएनडी ने एक किताब प्रकाशित की है। इसमें देश भर की बेहतर पुलिसिंग के मॉडल को प्रकाशित किया गया है। इसमें राजनांदगांव के एसपी संतोष सिंह के निजात ऑपरेशन ने जगह बनाई है। इससे पहले कोरिया के एसपी रहते हुए संतोष सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पुलिस के नशे और अवैध धंधों पर तो कार्यवाही होती ही है, साथ ही साथ लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक भी किया जाता है। कांग्रेस संगठन चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रदेश के सभी ब्लॉकों में 31 मई तक यहां पर नए अध्यक्ष मिल चुके होंगे। इसके अलावा 12 से होगी युवा कांग्रेस के लिए जोड़ तोड़। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। चुनाव अधिकारी हुसैन दलवई बीते दिन पदाधिकारियों की बैठक लेकर इन्होंने चुनावी तैयारियों की जानकारी लेंगे। ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव 16 मई से शुरू हो जाएंगे और प्रदेश के सभी ब्लॉकों को 31 मई तक नए अध्यक्ष मिल जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक दलवई जो है राजीव भवन में बैठक लेने के बाद शाम को सर्किट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। अब बात करें तो पीसीसी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस ने 16 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए हैं। सदस्यता सूची के आधार पर चुनाव की प्रक्रिया इस महीने की 16 तारीख से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव होंगे। इसके लिए पीसीसी जल्द ही बीआरओ की सूची जारी करेगी, जबकि जिलों में होने वाले चुनाव के लिए देश के अलग अलग राज्यों से डीआरओ की नियुक्तियां की जा रही हैं। 31 मई तक ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव हो जाएंगे। इसके बाद 1 जून से 20 जुलाई तक जिला कांग्रेस कमेटी के चुनाव होंगे। अंतिम बड़ी खबर आ रही है। रमन सिंह को काले झंडे दिखाएगा एनएसयूआई। कहा बीजेपी का राष्ट्रवाद फर्जी है। पार्टी कार्यक्रम में जमीन पर दिखी थी भारत माता की तस्वीर, जिसको लेकर के लगातार यह बवाल सामने आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भारत माता की तस्वीर के अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस के छात्र संगठन यानी कि एनएसयूआई ने रमन सिंह के खिलाफ एक अलग लेवल का मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने कहा है कि जब तक भाजपा और पूर्व सीएम ने अपने कृत्य के सार्वजनिक रूप से माफी मांग नहीं लेते, तब तक प्रदेश भर में एनएसयूआई डॉक्टर रमन सिंह के हर कार्यक्रम में काले झंडे दिखाती रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के मुताबिक जिस प्रकार राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के दौरान भारत माता की तस्वीर को जमीन में रखकर उनका अपमान किया गया, उनका प्रदेश एनएसयूआई जो है पुरजोर विरोध करती है। एनएसयूआई की यह मांग करती है कि डॉक्टर रमन सिंह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं करने पर आने वाले समय में रमन सिंह को पूरे प्रदेश में
काले झंडे दिखाकर उनका विरोध का सामना करना पड़ेगा। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।